क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग लेक्चर नंबर 12 तक कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करें लेक्चर 13। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है दैट इज रिजॉल्विंग ए जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इनटू टू लीनियर फैक्टर। यस, काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एक्चुअली स्ट्रेट लाइन में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। तो जनरल 2 डिग्री कर्व की मैं बात करूँ तो हम लोगों को क्या मिलती होती है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। यस, लेट्स अज्यूम मैं इसको x में क्वाड्रेटिक अज्यूम कर लेता हूं। तो x में अगर मैं क्वाड्रेटिक अज्यूम कर रहा हूं तो इसके रूट कैसे आएंगे, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b। तो b हमारे पास क्या जाएगा, 2hy प्लस 2g प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac। यस, बी स्क्वेयर माइनस भी रखा है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac में कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2hy प्लस 2g का होल स्क्वेयर माइनस 4a हमारे पास है a एंड c हमारे पास है, c में लिख रहा हूँ अपने पास, ये है बी वाई स्क्वेयर प्लस 2fy प्लस सी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए। यस, 2 हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है माइनस ऑफ 2 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास हो जाएगी hy प्लस g प्लस माइनस, यस यहाँ से भी हमने 2 कॉमन निकाल लिया है तो बेसिकली 4 कॉमन निकालना होगा। तो हमारे पास आ गया है hy प्लस g का होल स्क्वायर माइनस a टाइम्स बी वाई स्क्वायर प्लस एफ वाई प्लस सी डिवाइडेड बाई ए। इस a को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास ये बन जाएगा ए एक्स, इसको भी हम इधर लेके आ गए तो ये हो गया एच वाई प्लस जी इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पर मैंने y की टर्म को एक साथ कर लिया y की क्वालिटी बनाने के चक्कर में। तो इसको लिखा मैंने वाई स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 2y एच जी माइनस ए एफ प्लस जी स्क्वायर माइनस ए सी। अगर आप इसके टू लीनियर फैक्टर चाहते हैं तो जो क्वांटिटी अंडर रेडिकल साइंस है, जो रूट के अंदर है, उसको परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। अगर आप इससे परफेक्ट टू लीनियर एक्सप्रेशन चाहते हैं तो जो रूट के अंदर क्वांटिटी लिखी हुई है उसको कैसा होना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए जो अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है इसका डी को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो डी को हम लोग 0 करते हैं, इसका डी जी क्या होता है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग 0 करते हैं। तो मैं लिखता हूँ, जब हम लोगों ने अंदर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डी इज इक्वल टू 0 लगाया तो हमारे पास जो कंडीशन बन के आई वो मैं लिख रहा हूँ, जो आप लोगों को याद भी रखनी है। ये होती है ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वेयर माइनस बी जी स्क्वेयर माइनस सी एच स्क्वेयर इक्वल टू 0। यस, अगर आप चाहते हैं कि कोई 2 डिग्री कर्व एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करे, उसको आप 2 लीनियर फैक्टर में रिजोल्व कर पाएँ, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस 2 लीनियर एक्सप्रेशन के लिए ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वेयर माइनस बी जी स्क्वेयर माइनस सी एच स्क्वेयर को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। कुछ लोग इसको डिटरमिनेंट्स वाले मेथड से भी याद कर लेते हैं, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी का जो डिटरमिनेंट्स है, अगर 0 के इक्वल आप प्रूव कर पाएँ तो आप बोल पाएंगे कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को इस 2 लीनियर फैक्टर एक्स वाई की टर्म में आप क्या कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन होगा, क्वेश्चन दिया होगा फैक्टराइज इनटू लीनियर फैक्टर, फैक्टराइज इनटू लीनियर फैक्टर, फैक्टराइज इनटू लीनियर फैक्टर। यस, हम लोगों को दिया हुआ है 2x स्क्वेयर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2y प्लस 3x प्लस 1।
यस, मैं दोनों मेथड अभी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हम लोगों ने इसको लिखा सोल्व करके, तो हम लोगों ने इसको लिखा 2x² प्लस x मैंने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास हो गया 3y प्लस 3। अब मैं y² की टर्म को एक साथ लिख रहा हूँ, तो हो गया y² प्लस 2y प्लस 1। यस, x की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ऑफ 3y प्लस 3 प्लस माइनस b² माइनस 4ac, 3y प्लस 3 माइनस 4a2 एंड c हमारे पास कितना है, y² प्लस 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2a, हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 4 को हम लोग इधर ले आ जाते हैं, 4x हो जाएगा। यस, इसको भी लेके आए तो ये हो जाएगा 3y प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस, ये हो जाएगा 9y², ये हो जाएगा 9y² प्लस 9 18y प्लस 18y माइनस 8y² माइनस 16y माइनस 8। जैसे इसको हम लिख सकते हैं क्या, 4x प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू, तो ये हमारे पास आ गया प्लस माइनस y² प्लस 2y प्लस 1। इससे हम इसको लिख सकते हैं क्या, 4x प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस y प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट। तो हमारे पास क्या बन के आ गया है, हमारे पास बन के आ गया है 4x प्लस 3y प्लस 3। एक बार मैं इसको प्लस के साथ खोल रहा हूँ, तो जब प्लस के साथ हम लोगों ने इसको ओपन किया तो हमारे पास बन के आ गया है 4x। इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 4y, 4x प्लस 4y, सॉरी 4x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। या जब हम लोग इसको माइनस के साथ ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बन के आएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू माइनस y माइनस 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये तो बन के आ चुका है 2x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये हमारे पास बन के आ गया x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। यस, हमारे दो फैक्टर आ चुके हैं। ये तो हमारा था फर्स्ट मेथड। अब मैं सेकंड मेथड की बात कर रहा हूँ, देख लीजिए आप क्या करना है। सेकंड मेथड की हम लोग बात करते हैं। हम लोगों को किसको करना था, अगेन मैं लिख रहा हूँ, इसको लिखना था 2x² प्लस 3xy प्लस y² प्लस 2y प्लस 3x प्लस 1 को हम लोग करना चाह रहे थे। तो क्या करें, आप सिर्फ 2 डिग्री कर्व को ले लीजिए। आप क्या कर लीजिए, 2 डिग्री कर्व को ले लीजिए और इसको आप फैक्टराइज कर दीजिए। तो हम लोगों ने इसको किया तो ये हो जाएगा 2x² y 2xy प्लस xy प्लस y²। तो हम लोगों ने यहाँ से 2x कॉमन ले लिया तो हमारे पास बन गया x प्लस वाई। यहाँ से हम लोगों ने कॉमन लिया y तो ये बन गया x प्लस वाई। तो हमारे पास बन के आ गया 2x प्लस वाई एंड x प्लस वाई। यस, देखिए आप, अब x और y की टर्म तो नहीं आ सकती क्योंकि फिर डिग्री डिफरेंस आ जाएगा। दोनों में आने वाला कांस्टेंट मैंने फर्स्ट कांस्टेंट का नाम दे दिया a, दूसरे कांस्टेंट का नाम रख दिया b। यहाँ तो बहुत सिंपल है क्योंकि जो कांस्टेंट की मल्टीप्लाई 1 आने वाली है, तो दोनों -1 हो सकते हैं, दोनों +1 हो सकते हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है, या अदर कुछ फैक्टर होता तो कुछ भी हो सकता था। बट आप तो क्या करें, आप तरीके से जाएं। हम लोग क्या करते हैं, जब a की मल्टीप्लाई x के साथ हुई होगी, a की मल्टीप्लाई x के साथ हुई होगी तो कितना आया होगा, a ही आया होगा क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है यहाँ पर। और यहाँ पर जब b की मल्टीप्लाई x के कोफिशिएंट के साथ हुई होगी तो कितना आया होगा, 2b आया होगा। और a प्लस 2b x के कोफिशिएंट के सम के बराबर, वो कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। अब क्या करें, y के कोफिशिएंट कंपेयर करें। y का कोफिशिएंट जब b के साथ कंपेयर हुआ तो b ही आया होगा क्योंकि a की कोफिशिएंट है, और y का इसके साथ कंपेयर हुआ होगा तो कितना आया होगा, a ही आया होगा, और वो किसके बराबर गिवन है, 2 के गिवन है। तो हम लोगों ने दोनों को माइनस कर लिया तो कैंसिल आउट। b की वैल्यू जब हमारे पास 1 आ गई है तो ऑब्वियस है कि मल्टीप्लाई 1 ही आने वाले, तो a की वैल्यू 1 ही आने वाली होगी। तो हमारे पास फैक्टर आ चुके हैं 2x प्लस वाई प्लस 1 एंड x प्लस वाई प्लस 1। यस, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप जा सकते हैं, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम क्वेश्चन है, आपको फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन आपके पास है कि आपको फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन गिवन है x² माइनस
3xy प्लस 2y² माइनस 2x माइनस 3y 35 इक्वल टू 0। आप क्या कर सकते हैं, मैं दूसरे वाला मेथड बता देता हूँ जिसमें जल्दी हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो इसको हम लोग जब फैक्टराइज करेंगे तो ये लिखा हुआ x² माइनस 2xy माइनस xy प्लस 2y²। x हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हो गया x माइनस 2y माइनस y हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास बन गया x माइनस 2y। हम लोग क्या देख पा रहे हैं, x माइनस वाई एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर हमारा x माइनस 2y। यहाँ पर मैं a अज्यूम कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं b अज्यूम कर लेता हूँ। ये सब देखिएगा आप मैं कैसे कंपेयर करता हूँ। जब a की मल्टीप्लाई x के कोफिशिएंट के साथ हुई होगी तो a ही आया होगा, और b की मल्टीप्लाई x के कोफिशिएंट के साथ आई होगी तो b आया होगा, और वो किसके इक्वल रहा होगा, -2 के इक्वल, क्योंकि x का कोफिशिएंट किसके इक्वल आने वाला, -2 के इक्वल आने वाला है। यस 35 आपका आंसर है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके आंसर 7 या 5 या 5 7 में से कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस का भी चेक करेंगे। अब a के कोफिशिएंट की मैं मल्टीप्लाई x के कोफिशिएंट देख चुका हूँ, y के कोफिशिएंट b की मल्टीप्लाई इसके साथ हुई होगी तो माइनस का आया होगा, और जब a की मल्टीप्लाई y के कोफिशिएंट के साथ हुई होगी तो माइनस का 2a आया होगा। कितना आया होगा, माइनस का 2a, और ये किसके इक्वल आया होगा, -3 के इक्वल आया होगा। क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं। दोनों को ऐड किया तो ये हमारे कैंसिल आउट, ऐड किया है तो ये हमारे पास आ गया -a, और यहाँ पर हमारा आ गया ऐड करने से दोनों को -5, तो a की वैल्यू तो हमारे पास 5 आ चुकी है। डेफिनेटली b की वैल्यू -7 आएगी, बट हम लोग चेक भी कर लेते हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल टू -2 है, a को हमने 5 रखा तो प्लस बी इज इक्वल टू -2, तो b की वैल्यू हमारे पास -7 आ गई है। तो हमारे फैक्टर आ चुके हैं। पहला फैक्टर हमारा हो गया x माइनस वाई प्लस 5 एंड x माइनस 2y माइनस 7, हमारे दोनों फैक्टर आ चुके हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस नेक्स्ट भी एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं डिफरेंट एग्जाम में। क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ द एक्सप्रेशन x² प्लस 16y² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज satisfied by real values of x and y, then find the range of x and y, then find the range of x and y, x और y की आपको रेंज निकालनी। कैसे स्टार्ट करें इसको, ऐसे क्वेश्चन को, एक बार आप x में क्वाड्रेटिक बनाएं, दूसरी बार y में क्वाड्रेटिक बनाएं। तो स्टार्ट करता हूं, सबसे पहले मैंने x में क्वाड्रेटिक इसको बनाया है, तो ये हमारे पास बन गया x² माइनस 3x प्लस 16y² प्लस 2 इक्वल टू 0। रियल वैल्यू के लिए सोल्व कर रहे हैं तो डिस्क्रीमेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो डिस्क्रीमेंट कितना हो गया, 9b² माइनस 4ac, a 1 है, c की वैल्यू हमारे पास है 16y² प्लस 2, इस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो गया 9 माइनस 64y² माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस 64y² प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 65 माइनस 1 लेस देन 0। यस, इसके तो फैक्टर हो रहे हैं हमारे पास 8y माइनस 1 एंड 8y प्लस 1 लेस देन 0। लेस देन का साइन है तो आप क्या करेंगे, नंबर लाइन पर लेंगे। एक हमारा -1/8 0 आ रहा है और एक 1/8 0 आ रहा है, प्लस माइनस प्लस से जाएंगे तो लेस देन का साइन आपका आंसर होगा -1/8 टू 1/8। यस, दिस इज़ द रेंज ऑफ y, दिस इज़ द रेंज ऑफ y। y जो है, y जो बिलोंग करेगा वो किसको बिलोंग करेगा, -1/8 से 8 को बिलोंग करेगा। सेम आप x के लिए निकाल सकते हैं, मैं निकालता हूँ। क्या करते हैं, इस बार y में क्वाड्रेटिक बनाते हैं। y में मैंने क्वाड्रेटिक बनाया तो ये लिखा हुआ है 16y² प्लस x² माइनस 3x प्लस 2। बाकी सब कैसे बिहेव करेंगे, कांस्टेंट बिहेव करेंगे। रियल वैल्यू के लिए सोल्व कर रहे हैं तो डिस्क्रीमेंट 0 होना चाहिए। b² 0 हो गया, -4a 0 माइनस 4a की वैल्यू अपने पास 16 है और c की वैल्यू अपने पास है x² माइनस 3x प्लस 2
इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो -64 से हम लोगों ने इसको डिवाइड किया तो हो गया एक्स स्क्वेयर माइनस 3x/2 लेस देन 0 हो गया। अब क्या कर सकते हैं आप, इसको फैक्टराइज किया तो x-2 हो गया, ये x-1 हो गया लेस देन 0। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया तो ये 1 ये 2 ये प्लस ये माइनस, लेस देन का साइन है तो 1 से 2 क्लोज हो जाएगा और ये किसको बिलोंग करेगा, x को। तो हमारे पास x और y की रेंज आ चुकी है। जब भी आपको x और y की रेंज निकालने पर क्वेश्चन मिले तो आप क्या करें, एक बार x में क्वाड्रेटिक बनाएं, एक बार y में। जब y में क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो x की रेंज आपको मिल जाएगी, जब x में क्वाड्रेटिक आप बनाएंगे तो y की रेंज आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि x y z आर 3 रियल नंबर such that x plus y plus z equal to 4 and x square plus y square plus z square equal to 6, then show that x y z will lie in 2/3 से 2 क्लोज। यस, आपको एक्स वाई जेड की रेंज बतानी है कि वो 2/3 से 2 आएगी। आप किसी की भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यू कर रहे थे हम लोग, एक्स वाई जेड 3 रियल नंबर्स हैं, तो किसी की भी आप रेंज निकाल सकते हैं, किसी भी एक वेरिएबल एक्स की या वाई की या जेड की किसी भी निकाल सकते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया जेड के लिए, तो सबसे पहले मैं जेड के लिए क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 4 माइनस एक्स माइनस वाई। सेम यहाँ पर हम लोगों ने किया, तो इसको मैंने लिखा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड के रिप्लेस कर दिया मैंने 4x माइनस वाई होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 6। अब हम इसको लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 16 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 2xy माइनस 8y इक्वल टू 6। अब मैं एक्स स्क्वेयर के टर्म को एक साथ कर रहा हूँ तो हमारे पास हो गया 2x स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर के टर्म को एक साथ कर रहे हैं तो ये हो गया 2y स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर के टर्म को मैंने एक साथ कर लिया है। अब मैं इसको लिख रहा हूँ प्लस 2xy माइनस 8x माइनस 8y एंड प्लस 10 इक्वल टू 0। टू से डिवाइड भी कर देते हैं इक्वेशन को, तो ये लिखा हुआ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई माइनस 4x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर में क्वाड्रेटिक बनाता हूँ तो मैं एक्स की टर्म को एक साथ भी कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा y माइनस 4 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। एक्स की रियल वैल्यू के लिए सोल्व कर रहा हूँ तो डिस्क्रीमेंट को कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो डिस्क्रीमेंट को मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा दिया है, तो बी स्क्वेयर वाई माइनस 4 का होल स्क्वेयर माइनस 4a 1 है। सी हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस 4y प्लस 5 ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे पास आ गया वाई स्क्वेयर प्लस 16 माइनस 8y माइनस 4y प्लस 16y माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया माइनस 3y स्क्वेयर प्लस 8y माइनस 4 ग्रेटर देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस 3y माइनस 8y प्लस 4 लेस देन 0, यस 12। तो ये हो गया 3y स्क्वेयर माइनस 6y माइनस 2y प्लस 4 लेस देन 0। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 3y हम लोगों ने यहाँ पे कॉमन ले लिया है तो ये हो गया y माइनस 2 कॉमन लिया तो y माइनस 2 लेस देन 0। तो 3y माइनस 2 y माइनस 2 लेस देन 0। यस, ये 2/3 है तो ये पहले आ जाएगा, छोटा ये है 2/3, ये 2 प्लस माइनस प्लस लेस देन का साइन है तो 2/3 से 2 हमारी रेंज आ चुकी है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे y की रेंज निकाली है। सेम आप x की रेंज के लिए भी कर सकते थे, z की रेंज के लिए भी करते थे, आंसर क्या आने वाला था आपका, सेम आने वाला था।
यस, आज की क्लास में एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं, दैट इज़ आइडेंटिटी। स्टार्ट करता हूँ मैं, बहुत बेसिक टॉपिक है। यस, क्या होता है, इफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोर देन 2 रूट्स आ रहे हैं, वो भी डिफरेंट रियल रूट्स, तो आप क्या बोलते हैं, उसको आइडेंटिटी बन जाती है। देन इट बिकम्स आइडेंटिटी, तब वो आइडेंटिटी बन जाती है। तो जस्ट मैं स्टार्ट करता हूँ, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के 3 रूट दिए हुए, अल्फ़ा बीटा गामा। अगर अल्फ़ा इसका रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, तो a² प्लस b प्लस सी इक्वल टू 0। बीटा भी इसका रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, a² b बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। एंड गामा भी इसका रूट है तो a² प्लस b गामा प्लस सी इक्वल टू 0। मैंने फर्स्ट दोनों इक्वेशन को, इसको इक्वेशन नंबर नाम 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया। फर्स्ट में से सेकंड मैंने माइनस कर दी। फर्स्ट में से जब सेकंड मैंने माइनस करी तो मुझे क्या मिलेगा, a² माइनस बीटा² प्लस b अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 0। अल्फ़ा माइनस बीटा दोनों से क्या आ गया, कॉमन आ गया, सॉरी b भी आएगा यहाँ पर। अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा हम लोगों को बोला गया है, तो हम लोगों ने इसको लिख सकते हैं क्या, a अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस b इज इक्वल टू 0। यस, अल्फ़ा माइनस बीटा से मैंने कंप्लीट क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया है। सेम मैंने अब दूसरी वाली इक्वेशन सेकंड माइनस थर्ड किया, और सेम रिजल्ट यहाँ से भी आएगा। तो वो क्या आ जाएगा, a बीटा प्लस गामा प्लस b इक्वल टू 0। अब मैंने इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया। जब इन दोनों इक्वेशन को भी मैंने माइनस किया तो मुझे मिलेगा a ऑफ अल्फ़ा माइनस गामा इक्वल टू 0। आइदर a इज इक्वल टू 0, आइदर अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा। बट आपने यहाँ से तो क्या बोला था, डिस्टेंट है, तो तीनों अल्फ़ा और बीटा इक्वल तो है ही नहीं, इसका मतलब a को 0 होना पड़ेगा, अलग अलग है। सेम बाकी सब हम ऐसे ड्राइव कर सकते हैं, a को भी 0 होना पड़ेगा, b को भी 0 होना पड़ेगा, और c को भी 0 होना पड़ेगा। तो इक्वेशन ऑफ फॉर्म 0x² प्लस 0x प्लस 0 इक्वल टू 0 क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी बन जाएगी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर कोई पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल इक्वेशन आइडेंटिटी बनने के लिए उसके कोफिशिएंट को एक साथ, इट्स कोफिशिएंट शुड बी 0, एक साथ 0 साइमल्टेनियसली। यस, उसके कोफिशिएंट को 0 होना पड़ेगा एक साथ, ऐसा नहीं बोल सकते। मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या गिवन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द इक्वेशन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द इक्वेशन p प्लस 2, p प्लस 1, सॉरी p माइनस 1 x² प्लस p माइनस 1 2p प्लस 1 x प्लस p² माइनस 1 इक्वल टू 0 हैज़ मोर देन 2 रूट्स, हैज़ मोर देन 2 रूट्स। आपसे पूछा गया p की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के मोर देन 2 रूट्स आएंगे। यस, आपको तो पता ही है कि x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म तीनों एक साथ 0 होने चाहिए। तो इसको 0, a को 0 होने के लिए p को क्या होना पड़ेगा, या तो -2 या 1। यहाँ से सेकंड की मैं बात करूँ तो क्या होना पड़ेगा, 1 या -1/2। थर्ड की बात करूँ तो p² माइनस 1 को 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, या तो 1 या -1। तीनों में कॉमन कौन सा आ रहा है हम लोगों के पास, तीनों में कॉमन आ रहा 1। तो p को एक साथ, अगर आप बोलेंगे सर -2 पे ये तो 0 हो जाएगा, बट ये 0 नहीं होगा और ये 0 नहीं होगा। तो आपको वो कॉमन पॉइंट लेना है जिसके लिए तीनों एक साथ 0 हो जाएं। तो p इज इक्वल टू 1 के लिए इस इक्वेशन के मोर देन 2 रूट्स हो जाएंगे। ठीक है जी,
नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और है, अगर आप चाहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके दोनों रूट जीरो हो जाएं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद बोथ रूट जीरो, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके दोनों रूट जीरो हो जाएं, उसके लिए उसके बी को भी जीरो होना पड़ेगा और सी को भी जीरो होना पड़ेगा। यानी बेसिकली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन के कितने रूट आने वाले हैं, दो रूट बोथ रूट जीरो आने वाले हैं। नेक्स्ट मैं आगे बात करता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद वन रूट जीरो। आप क्या चाहते हैं, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट जीरो हो जाए तो सी को जीरो होना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट को जीरो होना पड़ेगा। तो आपकी इक्वेशन कैसी दिखेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन में अगर सी जीरो, डेफिनेटली एक रूट कैसा आएगा आपका, जीरो आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, बोथ रूट इन्फिनिटी, दोनों के दोनों रूट आप कैसे चाहते हैं, इन्फिनिटी चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक्स स्क्वायर और एंड एक्स का जो कोफिशिएंट है वो कैसा होना पड़ेगा, इक्वल टू शुड बी जीरो। यस, जस्ट वाई इज इक्वल टू सी की आप बात करें तो कैसा ग्राफ बनेगा, दोनों रूट कैसे आएंगे इसके, इन्फिनिटी के आएंगे। यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन, द लोकेशन ऑफ रूट्स, फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे कंबाइंड टॉपिक के, कंबाइंड जो थ्योरी मैंने पढ़ाई है उसके बेस पर।